कहानी बचपन की। अरविंद 15 साल का बालक अपने पिता के साथ गांव में रहता था। थोड़ी बहुत खेती थी, उसी से उनका गुजारा होता था। अरविंद को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह स्कूल भी जाता था और साथ साथ पिता का हाथ भी बटाता था। अब अरविंद 10वीं कक्षा में पढ़ता था। किसी कारणवश 10वीं कक्षा में वो फेल हो गया। चूंकि गांव में वो मशहूर था एक होशियार बालक के नाम से, तो अब फेल होने की वजह से गांव के लोग उसे चिढ़ाने लगे। आते जाते कहीं भी उसको ताने देते। अरविंद इस चीज़ से बहुत परेशान था। एक दिन अरविंद स्कूल में अपने गुरु के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन लोगों के ताने मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं कहीं भी ध्यान लगा के कुछ कर नहीं पाता, ना मेरी पढ़ाई हो रही है और ना ही मैं घर का काम कर पा रहा, मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, बेटा कल आना और जब आओ खुले बर्तन में दूध लेके आना और ध्यान रहे दूध की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे। दूसरे दिन अरविंद ने वैसे ही किया। एक खुले बर्तन में दूध लिया और बड़े ध्यान के साथ बिना एक बूंद गिराए वो गुरुजी के पास ले आया। गुरुजी ने पूछा, अरविंद तुम्हारा सफर घर से लेकर यहाँ तक का कैसा था? अरविंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव मेरा तो ध्यान सिर्फ दूध की तरफ था बस, और मैं बहुत ध्यान के साथ दूध को आप तक लेके आया हूँ। दूध की एक भी बूंद मैंने गिरने नहीं दी। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या लोगों के तानों ने तुम्हें परेशान नहीं किया? क्या तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाया? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरा ध्यान तो सिर्फ दूध में था और मैं दूध को बहुत ध्यान के साथ यहाँ लाया हूँ, एक भी बूंद मैंने गिरने नहीं दी। तो गुरुदेव ने बस यहीं पर उसका हाथ थामा और कहा, अरविंद इसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। अगर ज़िंदगी में सफल इंसान बनना है तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी में होना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, वरना तुम्हें लोगों की बातें हमेशा भटकाती रहेंगी। अरविंद को सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और बस वादा किया कि गुरुदेव आज का ज्ञान मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। अब मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी में सफल इंसान कैसे बनना है और मुझे सफल इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इशारा समझ में आ गया। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने कहानी को एंजॉय किया। चलो अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।